दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। लर्निंग बाय डूइंग के स्पेशल सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और आज है फिफ्थ डे। और इस फिफ्थ डे में आज हम जानने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी सामान्य वर्तमान काल या अनिश्चित वर्तमान काल भी जिसे हम बोलते हैं। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने ऑलरेडी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस और ऐसे ऐसे सेंटेंसेस देखे हैं जिनका यूज़ हम अपने डेली रूटीन में करते ही हैं। चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप पढ़ाई करते हो, तो हर तरह के लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट जो सेंटेंसेस है जिनका यूज़ अक्सर हम लोग करते ही रहते हैं, ऐसे सेंटेंसेस हमने ऑलरेडी देखे हैं, प्रैक्टिस भी किए हैं और बहुत सारे वर्ब्स भी हमने जाने हैं। तो आज हम जान लेते हैं टेंस के बारे में। टेंस तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया कि टेंस क्या होता है, टेंस को कैसे किस किस भागों में डिवाइड किया गया है ना। तो आज हम जानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्या। ये टेंस है हमारा प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आता है ये प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, इसको हम एकदम कंप्लीटली जानेंगे। तो देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या है, जिसे हम कहते हैं सामान्य वर्तमान काल भी कहते हैं। सामान्य वर्तमान काल या अनिश्चित वर्तमान काल भी बोल सकते हैं। तो सामान्य वर्तमान काल किन किन चीज़ों के बारे में बताता है? तो सामान्य वर्तमान काल हमें हमारे डेली रूटीन, यानी हम अपने दैनिक दिनचर्या में क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, जैसे खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, जो भी चीज़ें आप मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक करते हो, वो आता है आपके और हमारे डेली रूटीन में, यानी दैनिक दिनचर्या में। और एक है यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब सार्वभौमिक सत्य समान। सार्वभौमिक सत्य मतलब जैसे कि सूर्य जो है वो क्या करता है, पूर्व दिशा में उदित होता है। ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। पानी को अगर हम गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, उबलता है। तो ये भी क्या एक सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये सब क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये सारी चीज़ें इसी टेंस में ही आती हैं। और एक्शंस एट इक्वल इंटरवल्स, यानी समान कोई भी अंतराल में होने वाली जो क्रिया है, कैजुअल है। जैसे आप मार्केट तो पर डे नहीं जाते होगे, जैसे आप मंथ में एक बार मॉल जाते होगे, एक बार मूवी देखते होगे, तो वो भी क्या है, इसी में आ जाएगा। या आप मार्केट जैसे सप्ताह में एक दिन जा रहे हो, जैसे मंगलवार को मार्केट है, तो आप बोलोगे कि मैं हर मंगलवार को मार्केट जाता हूँ, तो वो क्या है, अंतराल में होने वाली क्रिया है। तो एक्शंस एट इक्वल इंटरवल्स, तो ये सब इसी टेंस में आते हैं। यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसका यूज हम ज्यादातर करते ही हैं। यानी सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो टेंस है वो यही है 12 टेंस में से। ठीक है, अब देखिए इसका पहचान कैसे करना है, आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। तो सेंटेंस के लास्ट में आप ज़्यादातर देखेंगे कि त और ह वाली फैमिली आपको मिलेगी। ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, मतलब ता और ह का कॉम्बिनेशन आपको यही देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही आसान है। पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर एस भी आता है, और कब आता है वो मैं बताऊंगा भी। उसके बाद फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। तो पहले सब्जेक्ट प्लस V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट कर्म। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम कार चलाते हैं तो हो गया वी ड्राइव अ कार, ये सब्जेक्ट, और ये वर्ब, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन अ कार, ये है ऑब्जेक्ट। वे हिंदी बोलते हैं, दे, ये सब्जेक्ट हो गया, स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड हिंदी ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में एकदम अच्छे से समझाया था। तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आसानी से आप बोल सकते हैं, हम कार चलाते हैं, वी ड्राइव अ कार। वे हिंदी बोलते हैं, दे स्पीक हिंदी। तो ऐसे ही आपको क्या है, समझना है। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम और भी कैसे समझ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये क्या है, दैनिक दिनचर्या, ये दैनिक दिनचर्या से रिलेटेड है ना। तो दैनिक दिनचर्या डेली रूटीन है, ये चीजें तो डेली रूटीन हो गया। अब दूसरी चीज ये है कि ये
और क्या बताता है? सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य का एग्जाम्पल देख लेते हैं। सार्वभौमिक सत्य का एग्जाम्पल से पहले है ये है, श्याम गाना गाता है, श्याम सिंग्स अ सॉन्ग। वह पानी भरती है, शी फिल्स वाटर। अब यहाँ पे कुछ कुछ सब्जेक्ट अलग है ना, इसलिए यहाँ पे हम एस ऐड कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ऐड कर रहे हैं, ठीक है। श्याम गाना गाता है, श्याम सिंग्स अ सॉन्ग। वह पानी भरती है, शी फिल्स वाटर। मैं हर महीने अपने गांव जाता हूँ, आई गो टू माई होम एवरी मंथ। या फिर अगर ऐसे बोलेंगे आई गो होम, ऐसा अगर मैं लिखूंगा तो टू लिखने की जरूरत नहीं है। माई होम करेंगे ना तब यहाँ पे टू लिखना पड़ेगा, और आई गो होम करेंगे तो नहीं लिखना पड़ेगा। मैं घर जाता हूँ हर मंथ, ठीक है, मैं हर मंथ घर जाता हूँ, ऐसा ये हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो ये भी क्या है, एक दैनिक दिनचर्या ही है, यानी कि ये आपका डेली रूटीन से रिलेटेड है। श्याम गाना गाता है, श्याम सिंग्स अ सॉन्ग। वह पानी भरती है, शी फिल्स वाटर। मैं हर महीने अपने गांव जाता हूँ, आई गो टू माई होम एवरी मंथ। तो ऐसे आप क्या है चीज़ों को समझ सकते हैं। अब दूसरी चीज़ ये भी है कि यूनिवर्सल ट्रूथ से रिलेटेड एग्जाम्पल है, जैसे सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, ये मैंने बताया था। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। यहाँ पे मैं द प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ और यहाँ पे दी, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए द सन, स अगर मैं बोल रहा हूँ तो ये क्या है? कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट है ना, स, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन उच्चारण से पहले हम द उच्चारण करते हैं, और जो वोवेल है यानी कि स्वर है ना, स्वर उच्चारण से पहले, इसको अ पढ़ रहे हैं ना, तो स्वर उच्चारण से पहले इसको दी पढ़ते हैं, ठीक है। ये जनरल एक नियम है, रूल है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सूरज पश्चिम दिशा में डूबता है। The sun sets in the west, the sun sets in the west, ऐसा आपको बोलना है। तो ये रहा आपका यूनिवर्सल ट्रूथ। या एक्शन सेट इक्वल इंटरवल, जैसा कि मैंने बताया था। जैसे एक एग्जांपल मैं बताऊंगा, जैसे मैं हर मंगलवार को बाजार जाता हूं, तो आप बोलोगे आई गो टू मार्केट एवरी ट्यूसडे, आई गो टू मार्केट एवरी ट्यूसडे। अब देखिए कहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर एस लगाना रहता है, जैसा कि मैं शुरू में आपको बताया था। तो देखिए रूल ये रहता है कि सब्जेक्ट अगर आई वी यू दे या नेम से, नेम से मतलब एक से ज्यादा सब्जेक्ट, वन प्लस सब्जेक्ट, यानी एक से ज्यादा सब्जेक्ट है, ठीक है, वन सब्जेक्ट प्लस है, तब की कंडीशन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लगाना रहता है, ठीक है। सब्जेक्ट अगर क्या है, आई वी यू दे और एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स है तब। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। वी क्या है? आई और वी ये फर्स्ट पर्सन में आते हैं, और यू क्या है? ये सेकंड पर्सन में आते हैं, और उसके बाद जो ये वाला दे है, नेम्स है, ये सब थर्ड पर्सन में आते हैं। तो रूल ये कहता है कि जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन या थर्ड पर्सन है, वो अगर सिंगुलर में है ना, वो अगर सिंगुलर में है तो एस या फिर एस ऐड करना रहता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। अगर वो प्लूरल में है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बस यूज करते हैं। और अगर हमें इसे नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव, तो किसका यूज करेंगे? डू का यूज करेंगे। आ रहा है समझ में? अगर सब्जेक्ट ही शी इट या फिर क्या हो, कोई नाम हो, नाम मतलब कोई एक नाम हो, वन सब्जेक्ट हो, तब के कंडीशन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर एस ऐड करते हैं, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। और अगर इसे हम नेगेटिव बनाते हैं तो डज का यूज करेंगे। और जैसे ही नेगेटिव, इंटरोगेटिव या इंटरनेगेटिव बनाते हैं ना, तो फिर हम फिर से किसका यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे आगे। जैसे नेगेटिव बना दिया तब आगे एग्जांपल में देखेंगे, ठीक है। तो इतना समझ लीजिए कि सब्जेक्ट अगर ये है आई वी यू दे या एक से ज्यादा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव बनाना रहेगा तो डू का यूज करेंगे। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट ही शी इट या फिर नेम है ना, तब के कंडीशन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर एस ऐड करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट। अब कब एस या कब ईएस ऐड करना है तो उसके लिए भी रूल रहता है। अगर वर्ड के जो लास्ट लेटर है वो अगर एस है, डबल एस है, सी एच है, एक्स है, ओ है ना,
एस एच है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या ऐड करेंगे, ई एस ऐड करेंगे, और नॉर्मल कंडीशन में किसका यूज करेंगे, एस का यूज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई, इसलिए मैंने क्या लिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, आई राइट अ लेटर, वह पत्र लिखता है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, ही हो गया, इस वाले ग्रुप से हो गया। फर्स्ट वाले ग्रुप से था तो मैंने सिर्फ राइट लिखा, सेकेंड वाले ग्रुप से आ गया यानी ही आ गया इस वाले ग्रुप से, है ना। तो यहाँ पे ही राइट्स अ लेटर। अब यहाँ पे मैंने क्या ऐड किया, एस ऐड किया है। तो जनरली हम एस ऐड करते हैं, और अगर लास्ट में एस डबल एस सी एच एक्स ओ एस एच है, जैसे कि मैंने लिखा गो, तो गो का ओ आ गया ना लास्ट में, तो क्या बनाएंगे, गोज। ठीक है, तो ऐसे आपको समझना है। अब देखते हैं नेक्स्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल से रिलेटेड जब हम कोई प्रैक्टिस करते हैं तो कैसे करेंगे। जैसे पॉजिटिव का अभी हम कर रहे हैं ना, जैसे क्वेश्चन, ये सेंटेंस है, मैं प्रश्न पूछता हूँ। मैं प्रश्न पूछता हूँ का क्या हो जाएगा, आई आस्क अ क्वेश्चन। क्या हो जाएगा, आई आस्क अ क्वेश्चन। हम प्रश्न पूछते हैं तो क्या हो जाएगा, वी आस्क अ क्वेश्चन। तुम प्रश्न पूछते हो या आप प्रश्न पूछते हैं, यू आस्क अ क्वेश्चन। वे प्रश्न पूछते हैं, दे आस्क अ क्वेश्चन। और एक से ज्यादा लोग हैं तब, जैसे राम और श्याम मैंने बोला, तो राम और श्याम प्रश्न पूछते हैं, राम एंड श्याम आस्क अ क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे आप प्रैक्टिस करिए, आई आस्क अ क्वेश्चन, वी आस्क अ क्वेश्चन, यू आस्क अ क्वेश्चन, दे आस्क अ क्वेश्चन, राम एंड श्याम आस्क अ क्वेश्चन। आया समझ में। अब इसी का देखिए, अब दूसरा पैटर्न समझिए। अब जैसे कि ये वाला ग्रुप आ गया, तो इस वाले ग्रुप में क्या करना है, इस वाले ग्रुप में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर एस ऐड करना रहता है, तो यहाँ पे हमने एस ऐड किया है ना। अब वह प्रश्न पूछता है तो ही आस्क्स अ क्वेश्चन, वह प्रश्न पूछती है, सी आस्क्स अ क्वेश्चन। वह प्रश्न पूछता है, ये निर्जीव चीजों के लिए है, इट आस्क्स अ क्वेश्चन, या छोटे जीवों के लिए हम इट का यूज करते हैं, निर्जीव या छोटे जीवों के लिए। नेम, कोई एक नाम बोलना पड़ेगा, जैसे राम या रवि। ठीक है, रवि प्रश्न पूछता है, रवि आस्क्स अ क्वेश्चन। आया समझ में अंतर क्या है। ये दो ग्रुप में इस तरह से ये बटा हुआ है। एक में आपको वो वाले सब्जेक्ट लेने हैं, आई वी यू दे, और एक से ज्यादा वाले सब्जेक्ट वाले, नाम वाले। और ये वाला है जिसमें आपको क्या करना है, इसमें आपका वो चीजें रहेगी। ठीक है, ही शी इट, या फिर ये आपके नेम। चलिए अब देखते हैं क्या नेक्स्ट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस के हमने सेंटेंसेस देखे। अब जितने भी सेंटेंसेस देखे वो कैसे थे, पॉजिटिव थे। अब हम इसके 6 भागों में डिवाइड करके समझेंगे। एक होता है आपका पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव। अब नेगेटिव बनाते हैं तो किसका यूज करते हैं, डू या फिर डज का, जैसा कि मैंने बताया ऑलरेडी। ठीक है, फिर इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक बनाना है। फिर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है, जिसमें प्रश्न भी रहेगा और नकारात्मक भी रहेगा। फिर हम इसी से ये तीसरा और चौथा का यूज करके WH क्वेश्चन भी बनाते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हाउ, व्हाई। ठीक है, तो ये 6 ऐसा है WH क्वेश्चन, जिसमें W और H से क्वेश्चन बनते हैं। W से हो गया और H से हाउ। ठीक है, तो देखिए ये आपका स्ट्रक्चर है, बहुत ही आसान शब्दों में लिखा हुआ, आसान वर्ड्स में। देखिए पहला जो स्ट्रक्चर है वो इन लोगों के लिए, इनके लिए है, किनके लिए, आई वी यू दे और एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स के लिए। पॉजिटिव में आपका V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सेकेंड में आपको सिर्फ क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस डू नॉट बस ऐड करना है, डू नॉट। थर्ड में क्या करना है, इंट्रोगेटिव बनाओगे तो डू बस को सामने लेके आना है, बस नॉट लिखने की जरूरत नहीं है। फोर्थ में क्या करना है, यहाँ पे डू लाओगे, यहाँ पे ना वर्ब से ठीक पहले नॉट ऐड कर देना है। फिर उसके बाद WH क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, WH क्वेश्चन में ना इसके शुरू बस में ऐड कर देना है ना, जैसे हाउ है, वेन है, वेयर है, वाई है। और ये जो लास्ट है उसमें WH को किस में ऐड करना है, इस वाले में ऐड करना है, चौथा वाले में, इस वाले में बस, और एज इट इज कॉपी कर देना है। ठीक है, तो ये थर्ड का कॉपी ये फिफ्थ हो गया, और ये फोर्थ का कॉपी ये सिक्स्थ हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये वाला जो जब सब्जेक्ट ही शी इट या फिर कोई एक सब्जेक्ट है तब के कंडीशन में,
तो इसमें क्या करना है, बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर एस ऐड करना रहेगा, जैसा कि मैंने शुरू में बताया। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो बस कुछ नहीं करना है, वहां पे जैसे डू का यूज करते थे यहाँ पे डज का यूज करना है बस, बाकी आपका सेम रहेगा। बस डू की जगह पे डज को आप रिमूव करना, रिप्लेस कर देना है बस, बाकी सेम रहेगा जैसा कि अभी मैंने बताया। तो ये है थोड़ा से रूल रेगुलेशन, बहुत ही इजी है, प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे ही याद रहेगा, जैसे कि मैं प्रैक्टिस किया हूँ इसलिए अभी ऐसे ही याद है। ठीक है, तो मैं गाना गाता हूँ, मैं गाना गाता हूँ, एकदम सिंपल सा सेंटेंस लिए ताकि प्रैक्टिस करने में आसानी हो, क्योंकि डिफिकल्ट से प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। तो चलिए, जैसे कि हमें बोलना है मैं गाना गाता हूँ, आई सिंग अ सॉन्ग। मैं गाना नहीं गाता हूँ, आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या मैं गाना गाता हूँ, डू आई सिंग अ सॉन्ग। क्या मैं गाना नहीं गाता हूँ, डू आई नॉट सिंग अ सॉन्ग। मैं गाना क्यों गाता हूँ, वाई डू आई सिंग अ सॉन्ग। मैं गाना क्यों नहीं गाता हूँ, वाई डू आई नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो ऐसे आप प्रैक्टिस करिए। अब मैंने मैं बोल के किया है, अब आप दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हम करके बोलिए, हम गाना गाते हैं, वी सिंग अ सॉन्ग। हम गाना नहीं गाते हैं, वी डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या हम गाना गाते हैं, डू वी सिंग अ सॉन्ग। क्या हम गाना नहीं गाते हैं, डू वी नॉट सिंग अ सॉन्ग। हम गाना क्यों गाते हैं, वाई डू वी सिंग अ सॉन्ग। हम गाना क्यों नहीं गाते हैं, वाई डू वी नॉट सिंग अ सॉन्ग। आप चाहें तो वाई को रिप्लेस करके वेन से भी बना सकते हैं, ठीक है, हाउ से बना सकते हैं, वेयर से बना सकते हैं जो सेम बनेगा, और वाई से भी बना सकते हैं। ठीक है, चीजें समझ आ रही है। बस इसको रिमूव करना और उसके प्लेस पे क्या लिखना, लिखते जाना, ये वेन, हाउ, वेयर। ठीक है, अच्छा वाई तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो इस तरह से हु का भी बनता है, हु का थोड़ा सा अलग रहेगा, ये सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज होता है। विच का भी बना सकते हैं, विच का भी थोड़ा सा अलग बनेगा, ठीक है, और वॉट का भी थोड़ा सा अलग बनेगा। तो इसलिए मैं इसका प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूँ, इसका अलग से आपको बताना पड़ेगा बाद में। तो ये चारों का एकदम सेम बनेगा, एक दूसरे का रिप्लेस करते जाओ, बन जाएगा। जैसे हम गाना कब गाते हैं, तो वेन को लिखो, वेन डू आई सिंग अ सॉन्ग, इसमें है ना, वेन डू आई सिंग अ सॉन्ग। हम गाना कब नहीं गाते, तो वेन डू आई नॉट सिंग अ सॉन्ग। फिर हम गाना कैसे गाते हैं, तो हाउ डू वी सिंग अ सॉन्ग, हाउ डू वी नॉट सिंग अ सॉन्ग, ऐसा। फिर कहाँ गाते हो, ऐसा, हम गाना कहाँ गाते हैं, तो वेयर डू वी सिंग अ सॉन्ग। इसमें वेयर डू वी नॉट सिंग अ सॉन्ग, हम गाना कहाँ नहीं गाते हैं। आ रहा ना समझ में, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, बस ऐड करते जाना है। वाई को हटाओ, वेन को लिखो, वेन बोलोगे तो कब वाला सेंस आएगा, हाउ बोलोगे तो कैसे वाला आ जाएगा, वेयर लिखोगे तो कहाँ, वाई बोलोगे तो क्यों, है ना। तो ऐसे ही आपको समझना है। अब हम के बाद आप प्रैक्टिस करिए, हम के बाद दे का यूज, वे करके लिखो, वे गाना गाते हैं तो दे सिंग अ सॉन्ग। अब जैसे मैं दो नाम बोलूंगा, राम एंड श्याम गाना गाते हैं तो राम एंड श्याम सिंग अ सॉन्ग, ऐसा। तो ऐसा प्रैक्टिस करिए। फिर आते हैं दूसरा वाला से लेकर के, जिसमें ही शी इट वाला। जैसे वह गाना गाती है, तो यहाँ पे मैंने लिया शी सिंग्स अ सॉन्ग। वह गाना नहीं गाती है, शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या वह गाना गाती है, डज शी सिंग अ सॉन्ग। क्या वह गाना नहीं गाती है, डज शी नॉट सिंग अ सॉन्ग। वह गाना क्यों गाती है, वाई डज शी सिंग अ सॉन्ग। वह गाना क्यों नहीं गाती है, वाई डज शी नॉट सिंग अ सॉन्ग, ऐसा। फिर आप चाहें तो वेन, वेयर, हाउ, वाई का यूज कर सकते हैं, ठीक है, जैसा कि अभी मैंने बताया। अब वह हो गया, अब कोई दूसरा नाम लिख करके भी आप जो है बोल सकते हो। जैसे रवि गाना गाता है, तो रवि सिंग्स अ सॉन्ग। रवि गाना नहीं गाता है, रवि डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या रवि गाना गाता है, डज रवि सिंग अ सॉन्ग। क्या रवि गाना नहीं गाता है, डज रवि नॉट सिंग अ सॉन्ग। रवि गाना क्यों गाता है, वाई डज रवि सिंग अ सॉन्ग। रवि गाना क्यों नहीं गाता है, वाई डज रवि नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो ऐसे आप प्रैक्टिस करिए। फिर ही का करिए, ही, वह गाना गाता है, ही सिंग्स अ सॉन्ग। वह गाना नहीं गाता है, ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या वह गाना गाता है, डज ही सिंग अ सॉन्ग। क्या वह गाना नहीं गाता, डज ही सिंग अ सॉन्ग। फिर क्या वह गाना नहीं गाता है, डज ही नॉट सिंग अ सॉन्ग, ऐसा। फिर इधर आप डब्ल्यूएच भी बना सकते हैं। रवि गाना क्यों गाता है, वाई डज
सॉरी वह गाना क्यों गाता है, वाई डज ही सिंग अ सॉन्ग, वह गाना क्यों नहीं गाता है, वाई डज ही नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो आ रहा है ना समझ में अच्छे से, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये एग्जांपल्स प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट सिंपल में, अब जितने भी आपको एग्जांपल्स मिलते हैं सबका आपको 6 प्रैक्टिस करना है। अभी मैं फिलहाल वाई का ले रहा हूं, आप चाहें तो वेन का भी ले सकते हैं, वेयर का भी ले सकते हैं, ठीक है, हाउ का भी ले सकते हैं, है ना, जो भी आपको अच्छा लगे। लास्ट में 2 जो बताता हूँ, 5वां और 6वां में, तो आपको वैसे ही आप समझ सकते हैं। तो मैं मोबाइल बेचता हूँ, मैं मोबाइल बेचता हूँ, क्या हो जाएगा, आई सेल अ मोबाइल। फिर हम हंसते हैं, वी लाफ। तुम रोते हो, यू क्राई। राधा भगवान की पूजा करती है, राधा वर्शिप्स गॉड। राम फूलों को बेचता है, राम सेल्स फ्लावर्स। तो ऐसा आप चाहें तो इसका फिर क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। तो आप चाहेंगे तो मैं प्रैक्टिस करा देता हूं। जैसे मोबाइल, मैं मोबाइल बेचता हूं, तो चलिए मेरे साथ आप बोलिए, मैं मोबाइल बेचता हूं, और जोर जोर से बोलिए। अगर आप जोर जोर से बोलेंगे ना तो ये आपके लिए और बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए लेट्स प्रैक्टिस, आओ प्रैक्टिस करते हैं। मैं मोबाइल बेचता हूँ, आई सेल अ मोबाइल। मैं मोबाइल नहीं बेचता हूँ, आई डू नॉट। हाँ, और एक भी चीज़ है, डू नॉट को आप डोंट भी बोल सकते हो, अमेरिकन फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में, अमेरिकन इंग्लिश में डोंट। तो मैं डोंट बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं मोबाइल बेचता हूँ, आई सेल अ मोबाइल। मैं मोबाइल नहीं बेचता हूँ, आई डोंट सेल अ मोबाइल। क्या मैं मोबाइल बेचता हूँ, डू आई सेल अ मोबाइल। क्या मैं मोबाइल नहीं बेचता हूँ, डू आई नॉट सेल अ मोबाइल। मैं मोबाइल क्यों बेचता हूँ, वाई डू आई सेल अ मोबाइल। मैं मोबाइल क्यों नहीं बेचता हूँ, वाई डोंट आई सेल अ मोबाइल। अब चाहे तो डू को अलग अलग लिख सकते हो, वाई डू आई नॉट सेल अ मोबाइल, ऐसा। हम हंसते हैं, वी लाफ। फिर इसका 6 मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मेरे साथ बोलिए, वी लाफ, वी डोंट लाफ, डू वी लाफ, डू वी नॉट लाफ, या डोंट वी लाफ, वाई डू वी लाफ, वाई डू वी नॉट लाफ। तुम रोते हो, यू क्राई। तुम नहीं रोते हो, यू डोंट क्राई। क्या तुम रोते हो, डू यू क्राई। क्या तुम नहीं रोते हो, डू यू नॉट क्राई। तुम क्यों रोते हो, वाई डू यू क्राई। तुम क्यों नहीं रोते हो, वाई डू यू नॉट क्राई। राधा भगवान की पूजा करती है, राधा वर्शिप्स गॉड। राधा भगवान की पूजा नहीं करती है, राधा डज नॉट वर्शिप गॉड। क्या राधा भगवान की पूजा करती है, डज राधा वर्शिप गॉड। क्या राधा भगवान की पूजा नहीं करती है, डज राधा नॉट वर्शिप गॉड। राधा भगवान की पूजा कब करती है, व्हेन डज राधा वर्शिप गॉड। राधा भगवान की पूजा कब नहीं करती है, When does Radha not worship God? तो ऐसे प्रैक्टिस करिए। फिर राम फूलों को बेचता है, राम सेल्स फ्लावर्स। राम फूलों को नहीं बेचता है, राम डज नॉट सेल फ्लावर्स। क्या राम फूलों को बेचता है, डज राम सेल फ्लावर्स। क्या राम फूलों को नहीं बेचता है, डज राम नॉट सेल फ्लावर्स। राम फूलों को क्यों बेचता है, वाई डज राम सेल फ्लावर्स। राम फूलों को क्यों नहीं बेचता है, वाई डज राम नॉट सेल फ्लावर्स। या आप लिखेंगे वाई डजंट राम सेल फ्लावर्स। कहाँ बेचता है बोलोगे तो वेयर ऐड कर देना, वेयर डज राम सेल फ्लावर्स। ओके, तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है। और भी सेंटेंसेस है, बहुत सारे सेंटेंसेस है, रोज प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस आपको परफेक्शन दिलाएगी, क्योंकि ना प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे आपके टंग को उतनी ज़्यादा हैबिट बनेगी इंग्लिश बोलने की। तो आप ना क्या करिए, आंखें बंद करिए और मेरे साथ बोलते जाइए। वह स्कूल चलाता है, ही रन्स अ स्कूल, ही रन्स अ स्कूल। फिर इसका, अब मैं सिर्फ इंग्लिश वाला बोल रहा हूँ, ठीक है, हिंदी बोलूँगा तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो वह स्कूल चलाता है, ही रन्स अ स्कूल, ही डज नॉट रन ए स्कूल। डज ही रन ए स्कूल, डजंट ही रन ए स्कूल, वाई डज ही रन ए स्कूल, वाई डजंट ही रन ए स्कूल। तो आप समझ जाएंगे ना कैसे 6 बनाना है। वह स्कूल चलाता है, फिर नहीं चलाता है, क्या वह चलाता है, क्या वह नहीं चलाता है, वह क्यों चलाता है, वह क्यों नहीं चलाता है, इतना। अब कब चलाता है तो वेन ऐड करेंगे, कहाँ चलाता है वेयर, कैसे चलाता है तो हाउ, ठीक है। मैं नौकरी करता हूं, आई डू द जॉब, आई डू नॉट डू द जॉब। डू आई डू द जॉब, यहाँ पे डू वर्ब है ना, मेन वर्ब। डू आई डू द जॉब,
डू आई नॉट डू द जॉब, वाई डू आई डू द जॉब, वाई डू आई नॉट डू द जॉब। फिर मैं खाना खाता हूँ, आई ईट मील्स, आई टेक मील्स या आई हैव मील्स भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, मैंने पहले पिछले वाले में भी बताया था। तो देखिए, आई ईट मील्स, आई डोंट ईट मील्स, डू आई ईट मील्स, डोंट आई ईट मील्स, वाई डू आई ईट मील्स, वाई डोंट आई ईट मील्स। मैं नृत्य करता हूँ, आई डांस, आई डोंट डांस, डू आई डांस, डोंट आई डांस, वाई डू आई डांस, वाई डोंट आई डांस। सीता पत्र लिखती है या राधा पत्र लिखती है, ठीक है। राधा राइट्स अ लेटर, राधा डज नॉट राइट अ लेटर, डज राधा राइट अ लेटर, डज राधा नॉट राइट अ लेटर, वाई डज राधा राइट अ लेटर, वाई डज राधा नॉट राइट अ लेटर। फिर वह गाना सुनती है, शी लिसन्स टू म्यूजिक, शी डज नॉट लिसन टू म्यूजिक, डज शी लिसन टू म्यूजिक, डज शी नॉट लिसन टू म्यूजिक, वाई डज शी लिसन टू म्यूजिक, वाई डज शी नॉट लिसन टू म्यूजिक। ये एस हट जाता है ना, ये मैं बताया हूँ आपको। अब देखते हैं और भी सेंटेंसेस और भी प्रैक्टिस करते हैं। तो आप, आई होप कि आप प्रैक्टिस कर ही रहे हैं और चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हैं। तो श्याम चाय बनाता है, श्याम मेक्स टी। श्याम चाय नहीं बनाता है, श्याम डज नॉट मेक टी। क्या श्याम चाय बनाता है, डज श्याम मेक टी। क्या श्याम चाय नहीं बनाता है, डजंट श्याम मेक टी। श्याम चाय क्यों बनाता है, वाई डज श्याम मेक टी। श्याम चाय क्यों नहीं बनाता है, वाई डज श्याम नॉट मेक टी। याद लिखेंगे तो वाई डजंट श्याम मेक टी। ऐसा। मैं पेड़ पर चढ़ता हूँ या चढ़ती हूँ, तो हो जाएगा आई क्लाइम ऑन द ट्री, आई डोंट क्लाइम ऑन द ट्री। डू आई क्लाइम ऑन द ट्री, डू आई नॉट क्लाइम ऑन द ट्री। वाई डू आई क्लाइम ऑन द ट्री, वाई डोंट आई क्लाइम ऑन द ट्री। आप चाहें तो अलग अलग भी बोल सकते हैं, वाई डू आई नॉट क्लाइम ऑन द ट्री। वह नाश्ता तैयार करती है, शी प्रिपेयर्स ब्रेकफास्ट, शी डज नॉट प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। डज शी प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, डज शी नॉट प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। वाई डज शी प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, वाई डज शी नॉट प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, या वाई डजंट शी प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। सो इस तरह से 6 के 6 गोली आपको चलाने हैं। हम टीवी देखते हैं, वी वॉच टीवी, वी डोंट वॉच टीवी, डू वी वॉच टीवी, डू वी नॉट वॉच टीवी, वाई डू वी वॉच टीवी, वाई डू वी नॉट वॉच टीवी। या वेन का ऐड करके लिखोगे तो क्या होगा, वेन डू वी वॉच टीवी, वेन डू वी नॉट वॉच टीवी। वेन, हम कब टीवी देखते हैं, हम कब टीवी नहीं देखते हैं। हम कहाँ टीवी देखते हैं, वेयर डू वी वॉच टीवी, वेयर डू वी नॉट वॉच टीवी। फिर आप चाहें तो हाउ का भी यूज कर सकते हैं। फिर मैं डांस करना चाहता हूँ, यहाँ पे 2 वर्ब है, 2 वर्ब रहते हैं ना, तो उसको हम टू से ऐड करते हैं, टू से या फिर आईएनजी फॉर्म में। तो एक जो है ना वो वर्ब की तरह काम करती, एक वर्ब की तरह काम करती है, और दूसरा जो है ना वो संज्ञा नाउन की तरह वर्क करती है। तो मैं डांस करना पसंद करता हूँ, आई वॉन्ट टू डांस। I don't want to dance. Do I want to dance? Do I not want to dance? Why do I want to dance? Why do I not want to dance? तो लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। अगर आपको जैसे नहीं बन रहा है ना, तो आप एक बार लिख लीजिए, इसका 6 ठो लिखिए और मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, स्पीड के साथ करिए। शुरू में धीरे धीरे, फिर स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, फिर धीरे धीरे फ्लुएंसी आएगी। ओके, तो प्रैक्टिस करते रहिए। वह प्रश्न पूछता है, he asks a question, he does not ask a question, does he ask a question, doesn't he ask a question, why does he ask a question, why doesn't he ask a question. Okay, so in this way you must practice, keep practicing, come on. अब किसी वाक्य में 2 क्रिया हो, 2 वर्ब हो, तो कैसे ऐड करते हैं, तो एक टू वाला मैंने बताया और दूसरा आईएनजी फॉर्म। टू वाले को हम बोलते हैं इन्फिनेटिव, ये टू रन है ना इन्फिनेटिव है, और आईएनजी फॉर्म है ना इसको जेरंड बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं दौड़ना चाहता हूँ, यहाँ पे 2 वर्ब है, दौड़ना और चाहना, तो आई वॉन्ट टू रन। हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं, वी स्टार्ट टू स्टडी बोलो या फिर वी स्टार्ट स्टडिंग बोलो।
दोनों सही हैं। तुम अंग्रेजी सीखना चाहते हो, यू वांट टू लर्न इंग्लिश। देखिए वांट चाहना और लर्न करना, यू वांट लर्निंग इंग्लिश, या तो आईएनजी यूज करो या फिर किसका यूज करना है आपको, टू का यूज करना है। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि ऐसे हम दो तरीके से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो देखिए एक हो गया इन्फिनेटिव, जस्ट मैंने अभी बताया कि इन्फिनेटिव टू वाला को बोलते हैं जो क्रियार्थक संज्ञा है, और क्रियावाचक संज्ञा वो होता है जेरंड। ओके, तो जेरंड या इन्फिनेटिव, तो दोनों का यूज करते हैं। मुझे डांस करना अच्छा लगता है या मुझे डांस करना पसंद है, तो आई लाइक टू डांस, ये इन्फिनेटिव हो जाएगा, टू इन्फिनेटिव। और आई लाइक डांसिंग, ये हो गया जेरंड। ओके, तो ये है नियम, वही रहेगा, सेम रहेगा। अगर दो या दो से अधिक वर्ब अगर आपको दिखाई देते हैं, तो जो भी आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव जो भी बनाओगे, तो फर्स्ट वर्ब को लेके बनाना है। जैसे हम इसका नेगेटिव पढ़ेंगे, आई लाइक टू डांस, आई डोंट लाइक टू डांस, फिर डू आई लाइक टू डांस, डू आई नॉट लाइक टू डांस, वाई डू आई लाइक टू डांस, वाई डू आई नॉट लाइक टू डांस। ठीक है, तो ऐसे इसका बना सकते हो, आई लाइक डांसिंग, I don't like dancing. Do I like dancing? Don't I like dancing? Why do I like dancing? Why don't I like dancing? ऐसा 6 बनाइए और प्रैक्टिस करिए। तो आई होप कि इतना प्रैक्टिस काफ़ी है। अब हम देखते हैं वर्ब, जो कि हम हर दिन आपके लिए वर्ब लेकर के आते हैं 10 to 12। तो ये 10, 11, 12 आपके वर्ब है। आपके लिए मैं एक बार रीड कर देता हूँ और आपको याद करनी है इसको एक दिन में। आप अब आज अपना लक्ष्य बनाइए, गोल बनाइए, और जितने भी वर्क है वो करिए, प्रैक्टिस करिए। हैंग, हंग, हंग, हैंगिंग। हैंग का मतलब होता है लटकना वाला, और एक और हैंग है जिसका मतलब है फांसी पे चढ़ाना, जिसमें हैंग्ड हो जाता है। हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, हैंगिंग। हैव, हैड, हैड, हैविंग। हैंग, हंग, हंग, हैंगिंग। हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, हैंगिंग। 4 फॉर्म तक करना है, ठीक है। हैव, हैड, हैड, हैविंग। फिर उसके बाद हाइड, हिड, हिडन, हाइडिंग। होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, होल्डिंग। नो, न्यू, नो, नोविंग। नील, नेट, नेट, नीलिंग। लर्न, लर्न्ड, लर्न्ड, लर्निंग, या लर्न्ड भी आता है, ठीक है। एक आपका ब्रिटिश है, एक जो है आपका अमेरिकन है। लिव, लेफ्ट, लेफ्ट, लिविंग। लेंड, लेंट, लेंट, लेंडिंग। लीड, लेड, लेड, लीडिंग। ये 10 वर्ब है, मीनिंग दिए हुए हैं, प्रैक्टिस करिए। अब हम देखते हैं कन्वर्सेशन। एक छोटा सा कन्वर्सेशन है जिसको हम हर दिन की तरह समझते हैं, जिसमें हमें नए नए वर्ड्स मिलते हैं, नए नए वर्ड्स, और जो भी हम चीज़ पढ़े रहते हैं उसी से रिलेटेड ये आपका कन्वर्सेशन होता है। तो ये है जॉन और सारा। जॉन कहता है, हाय सारा, हाउ आर यू टुडे। ये बोल रहा है, हाय सारा, आज तुम कैसी हो। सारा बोलती है, आई एम गुड, मैं ठीक हूँ जॉन। आई एम गुड जॉन, I go for a walk every morning. It makes me feel fresh. तो कह रही कि मैं हर दिन मैं हर सुबह वॉक करने के लिए जाती हूँ, टहलने के लिए जाती हूँ, एंड इट मेक्स मी फील फ्रेश। और यह मुझे क्या करती है, यह मुझे फ्रेश यानी तरोताज़ा फील कराती है। ऐसे ही बोल रही है, ठीक है। तो जॉन कहता है, दैट इज़ अ ग्रेट हैबिट, ये बहुत अच्छी आदत है। दैट इज़ अ ग्रेट हैबिट। आई ड्रिंक कॉफ़ी एवरी डे। वो कह रहा है, मैं हर दिन क्या पीता हूँ, कॉफ़ी पीता हूँ। ड्रिंक की जगह पे टेक या हैव का यूज़ कर सकते हो। इट कीप्स मी एनर्जाइज्ड। वो कह रहा है कि ये मुझे एनर्जाइज्ड रखता है, मुझे ऊर्जावान रखता है। एनर्जाइज्ड का मतलब हो गया ऊर्जावान। तो सारा बोलती है कॉफ़ी इज़ नाइस, कॉफ़ी अच्छी है, बट आई प्रीफर टी। कॉफ़ी अच्छी है पर मुझे टी ज़्यादा पसंद है। प्रीफर का मतलब होता है ज़्यादा पसंद करना किसी चीज़ को, एक से ज़्यादा, ठीक है। आई एन्जॉय हर्बल टी इन द इवनिंग। और सारा कह रही है कि मैं इवनिंग के टाइम पे हर्बल टी को लेकर के एंजॉय करती हूँ, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जॉन कहता है, दैट साउंड्स रिलैक्सिंग। ये जो तुम बोल रही हो ना, तुम्हारी जो आवाज़ है, ये जो बोल रही हो, वो रिलैक्स करने वाली है, आरामदायक है। आई वर्क इन एन IT कंपनी। वो कह रहा है कि मैं एक IT कंपनी में वर्क करता हूँ। आई वर्क इन एन IT कंपनी। आई डेवलप सॉफ्टवेयर, और मैं सॉफ्टवेयर डेवलप करता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से देखिए जितने भी सेंटेंसेस हम देख रहे हैं ज़्यादातर
अभी हमने जो पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, उसी से रिलेटेड है, समझते जाइए आप। सारा फिर कहती है दैट इज इंटरेस्टिंग, ये इंटरेस्टिंग है। आई टीच मैथमेटिक्स इन ए स्कूल, आई लव टीचिंग स्टूडेंट्स। और ये कह रही है कि मैं स्कूल में मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ। आई टीच मैथमेटिक्स इन ए स्कूल, मैं एक स्कूल में मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ। आई लव टीचिंग स्टूडेंट्स, एक देखिए यहाँ पे दो वर्ब है ना, लव और टीचिंग। मैं स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को पढ़ाना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, ऐसा बोल रही है। लव का मतलब हो गया पसंद करना, प्यार करना, बहुत ज़्यादा पसंद करना। आई लव टीचिंग स्टूडेंट्स, दो वर्ब है, एक जेरेंट फॉर्म का यूज किया यहाँ पे देखिए। फिर जॉन कहता है टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन, टीचिंग एक बहुत अच्छा नोबल प्रोफेशन है ना, पढ़ाना, शिक्षण एक नोबल प्रोफेशन है। ओके, डू यू प्ले एनी स्पोर्ट्स, जॉन पूछ रहा है क्या आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, कोई गेम वगैरह, स्पोर्ट्स वगैरह। तो फिर सारा बोलती है यस आई प्ले बैडमिंटन एवरी वीकेंड। तो सारा बोल रही है हाँ मैं हर वीकेंड पे, सप्ताह के अंत पे क्या करती हूँ, बैडमिंटन खेलती हूँ। इट कीप्स मी एक्टिव, यह मुझे एक्टिव रखता है। फिर जॉन बोलता है बैडमिंटन इज फन, बैडमिंटन तो मजाक है। आई वॉच फुटबॉल मैच ऑन संडेज, मैं संडेज में यानी हर जो संडे है उसमें वो क्या करता है, मैं फुटबॉल मैच देखता हूँ, वॉच करता हूँ, देखता हूँ। माई फेवरेट टीम प्लेज वेल, माई फेवरेट टीम प्लेज वेल। यहाँ पे बोल रहा है कि मेरा जो फेवरेट टीम है ना, यानी एक ही टीम है इसलिए प्लेज आया यहाँ पे। तो माई फेवरेट टीम जो है ना वो बहुत अच्छा खेलता है, वेल खेलता है, अच्छा खेलता है। सारा बोलती है इट स्पोर्ट्स आर एक्साइटिंग, स्पोर्ट्स क्या है, एक्साइटिंग है, रोमांचक है। आई रीड नॉवेल्स व्हेन आई हैव फ्री टाइम, ये बता रही कि मैं जब फ्री रहती हूँ ना, मेरे पास जब फ्री टाइम रहता है तो मैं क्या पढ़ती हूँ, नॉवेल्स पढ़ती हूँ, उपन्यास पढ़ती हूँ। दे हेल्प मी रिलैक्स, वो मुझे रिलैक्स करता है। तो सबका अलग अलग हैबिट है, अलग अलग डेली रूटीन है, तो दोनों अपनी अपनी चीज़ें बता रहे हैं। जॉन कहता है आई रीड हिस्ट्री बुक्स, मैं हिस्ट्री, इतिहास की जो पुस्तकें वो मैं रीड करता हूँ, पढ़ता हूँ। दे गिव मी नॉलेज अबाउट द पास्ट, और वो मुझे पास्ट के बारे में जानकारी देती है। दे गिव मी नॉलेज, यानी जो पुस्तकें हैं वो मुझे पास्ट के बारे में ज्ञान देती है, नॉलेज देती है। तो सारा कहती है लर्निंग न्यू थिंग्स इज ऑलवेज गुड, हमेशा नई नई चीज़ें सीखना है ना, वो अच्छी चीज़ है। लर्निंग न्यू थिंग्स इज ऑलवेज गुड, मतलब नई चीज़ें सीखना वो हमेशा अच्छी बात है, अच्छी चीज़ है। सो इन दिस वे फ्रेंड्स वी हैव कंप्लीटेड दिस कन्वर्सेशन, and this conversation is related to our present indefinite tense, present simple tense, and I hope you have understood these all things very well. Present indefinite tense, I must recommend you keep practicing, and there is a homework for you for today. आज के लिए आपके लिए होमवर्क है, इसको आप जरूर कोशिश करिए, ट्राई करिए, एंड देन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। तो आई होप दोस्तों कि आपकी जो आज की जो क्लास है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है, काफ़ी रोमांचक रही है, और आप बहुत अच्छे से सीखे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस को। एंड आई होप कि आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं और मेरे बताए हुए जितने भी रूल्स हैं और जितनी भी चीज़ें हैं, मेरी बातें हैं, उनको आप सीरियसली ले रहे हैं, एंड आप टालू प्रवृत्ति नहीं है, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं कर रहे हैं, टाल नहीं रहे हैं। और इन्हीं आशाओं के साथ दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।